इनको लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं और इस देश की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं के जड़ में ये कांग्रेस पार्टी है। आज आप देखिए मणिपुर अशांत है, नागालैंड अशांत है, मिजोरम के हालात क्या है, ये सारे चीज पैदा करने के पीछे किसका कौन पार्टी कि जो जेपीएससी के मेंबर हैं वही जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा ना। आज ही आप देखिए ना, तो हमारी कौन सी बात है जो गलत हो रही है। इनको लोकतंत्र पर भरोसा ही नहीं और इस देश की जितनी समस्याएं हैं उन समस्याओं के जड़ में ये कांग्रेस पार्टी है। आज 10 अगस्त है। 10 अगस्त 1954 को फिजो ने नागा नेशनल आर्मी बनाई थी और उसके पहले 1951 में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि नागा रेफरेंडम हो गया। 54 में फिजो ने नेशनल आर्मी बना ली और उसका कारण यह था कि 53 में नेहरू जी ने यूएनयू के साथ, बर्मा के राष्ट्रपति के साथ एक समझौता कर लिया बाउंड्री का। नागालैंड के भूभाग को उसने बांट दिया। 64 में शास्त्री जी ने कुछ समझौते किए, उसके बदले में इंदिरा जी ने 67 में समझौता कर लिया। फिर थोड़ा शांत हुआ, आपसा लग गया। आपको पता है कि कल जो डेट है 11 अगस्त, उसी दिन आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट जो है 1958 में नेहरू ने लागू किया था। थोड़ा सा शांत हुआ। 1987 में फिर बर्मा के साथ जो है एक समझौता कर लिया राजीव गांधी जी ने। आज आप देखिए मणिपुर अशांत है, नागालैंड अशांत है, मिजोरम के हालात क्या हैं, ये सारे चीज पैदा करने के पीछे किसका कौन पार्टी है? कांग्रेस पार्टी है। यही नेहरू जी हैं, इंदिरा जी हैं, ये राजीव जी हैं। लोग कहेंगे कि मैं नेहरू जी के बारे में क्यों बोलता हूं, इंदिरा जी के बारे में क्यों, राजीव गांधी, क्या मणिपुर की समस्या खत्म हो गई? क्या नागालैंड की समस्या खत्म हो गई? मिजोरम की समस्या खत्म हो गई? मणिपुर की समस्या खत्म हो गई? यदि खत्म नहीं हुई तो उसके जड़ में क्या है? बर्मा के साथ आपने क्यों सीमा बंटवारा किया? नागा लोगों को आपने क्यों 2 भागों में विभक्त कर दिया? कुछ बर्मा में चले गए, कुछ ये चले गए। तो उसी मानसिकता के साथ, चूंकि देश अभी ठीक चल रहा है, काफी हद तक नक्सलवाद और आतंकवाद पर जो है हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो है काबू कर लिया है, कब्जा कर लिया है। और जो नक्सलवादी गतिविधियों को बढ़ाकर ये वोट की राजनीति करते थे, उसमें इनको जो है बहुत भारी नुकसान नजर आ रहा है। उसी कारण से, इसी मानसिकता के कारण ये पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा। सर, झारखंड में जिस तरह से बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर आज मार्च भी है। इस पर झारखंड सरकार के जो कुछ नेता वो कह रहे हैं कि बीजेपी इसके पीछे आता है, क्योंकि सरकार ने 98% मांगे मान ली। यानी बीजेपी सभी चीज के पीछे होता है। यहाँ जब जंतर मंतर पर हुआ था, हमने तो नहीं कहा कि कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी पार्टी का हाथ है। सभी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही थे, चाहे वो रंका हो, चाहे दीपिके हो, चाहे कोई भी हो, सौरभ दास हो, सभी। मैंने तो नहीं कहा। आंदोलन है, आंदोलन है। उस आंदोलन में हमारी सहभागिता है और हम जो है मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उनको जो है मदद कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे और सीबीआई इंक्वायरी करे तो आज आपने देखा कि इस्तीफा हुआ। आपसे बार बार मैं कहता रहा कि जो जेपीएससी के मेंबर हैं वही जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आज फाइनली उनको इस्तीफा देना पड़ा ना। आज ही आप देखिए ना, तो हमारी कौन सी बात है जो गलत हो रही है। यदि हम गलत बात करें तो इस्तीफा नहीं दिलाते आप। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूं कि झारखंड के बच्चों के साथ कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी ने अन्याय किया है। आपने परिवार, रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरी दी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।